प्रशंसा प्रशा आई मम्मी। वह कड़ा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्य सर पहनते हैं। कहीं वह आर्य सर तो नहीं थे? आर्य अनु के साथ होटल के एक कमरे में रात गुजारते हुए दिखाई देगा, जहां उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे जैसा कि अनु यहाँ आर्या को देख लेती है और आर्या यहाँ अनु से बचकर भाग ही रहा होता है। लेकिन बाद में यहाँ आर्या को यह एहसास हो जाता है कि वह गलत कर रहा है। वह अनु को जयपुर क्यों भेज रहा है? जब मैंने कहा था कि अगर हम 24 घंटे के अंदर नहीं मिलेंगे तभी वह उसे जयपुर भेजेगा, और अब वह मिल चुकी है तो उसे जयपुर नहीं भेजना चाहिए। यहाँ अनु जयपुर के लिए निकल गई होती है तो उसके बस को जाकर पकड़ लेता है और वहां अनु को बस से उतार देता है। रात में दोनों सुनसान सड़क में होते हैं। तभी आर्या अनु को लेकर एक होटल के पास जाता है, क्योंकि बहुत रात हो गई होती है और रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती। तभी एक होटल मिलता है जहां जाकर वह लोग कमरे की बात करते हैं। 2 कमरे मांगते हैं तो वहां बताया जाता है कि यहाँ बस एक ही कमरा बचा हुआ है। तब आर्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह जाकर देख लेते हैं। तो अनु कहती है, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी रात हो गई, आप इतनी रात को कहाँ कमरे ढूंढने जाएंगे? हम लोग इसी कमरे में रुक जाते हैं और यहाँ देखेंगे। आर्य और अनु दोनों उसी कमरे को ले लेते हैं। इधर झेंडे काफी परेशान हो गया होता है कि आर्य कहाँ चला गया। वह उसका पता करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तभी वह सीधा अनु के घर पहुंचने वाला है। अनु के घर पहुंचने के बाद उसके मॉम डैड, जो आधी रात को सो रहे होते हैं, घबरा जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ इतनी रात को क्यों आए? तो वह पूछता है, अनु कहाँ है? तो बताते हैं कि अनु तो जयपुर के लिए निकल चुकी। कोई बात हो गई क्या? हमें बताइए, बहुत घबराहट हो रही है।